नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के तहत सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया। इस चरण में 5 जिलों की 44 सीटों पर मतदाता उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में दर्ज करा रहे हैं। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। पिछले चरणों में हुई छिटपुट हिंसा की घटनाओं को देखते हुए सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग बूथों पर राज्य पुलिस के अलावा केंद्रीय बल की तैनाती भी की गई है। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 6:30 बजे तक चलेगा। आज के चुनाव में मतदाता 373 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले कमजोर पड़ी अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। जानकार मानते हैं कि कोरोना संकट से निपटने के लिए जिस तरह से कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू और पार्शियल लॉकडाउन लगाया जा रहा है, उसका असर व्यापार और कारोबार के साथ साथ सर्विसेज सेक्टर, विशेषकर टूरिज्म और ट्रैवल इंडस्ट्रीज पर पड़ना शुरू हो गया है। सबसे ज्यादा असर ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्रीज से जुड़े छोटे लघु उद्योग की इकाइयों पर पड़ रहा है। राहत की बात यह है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अभी असर नहीं पड़ा है। साफ है कि कोरोना का साया एक बार फिर अर्थव्यवस्था पर पड़ना शुरू हो गया है। कोरोना काल में अब इंदौर के हालात नाजुक होते जा रहे हैं। अस्पतालों में बेड नहीं है। ऐसे हालात में अस्पताल के बाहर मरीज इलाज के इंतजार में ही मौत के आगोश में जा रहे हैं। ऐसा ही एक दर्दनाक मंजर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के सामने देखने को मिला। जिसने भी ये दर्दनाक मंजर देखा सिहर गया। अस्पताल के बाहर इलाज के अभाव में 2 लोगों की जान एम्बुलेंस में ही चली गई। परिजन बेबस थे, लाख प्रयास किए गए, परिजन अपनों की जान नहीं बचा पाए। शहर में 1104 आईसीयू में यानी 882 यानी लगभग 80% से ज्यादा आईसीयू भरे हुए हैं। चुनाव पर निगरानी रखने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल चुनाव के 5वें चरण में किस्मत आजमा रहे कुल 318 उम्मीदवारों में से 1/4 प्रत्याशियों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल इलेक्शन वॉच और एडीआर ने सभी 318 उम्मीदवारों के घोषित हलफनामों का विश्लेषण किया है। रिपोर्ट के अनुसार 318 उम्मीदवारों का विश्लेषण किया गया, जिनमें से 89% उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है और 64 उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है। मुंबई के प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर सोमवार तक के लिए बंद कर दिए गए हैं, जबकि सरकारी केंद्र खुले रहेंगे। बीएमसी को शुक्रवार रात कोरोना वैक्सीन की नई खेप मिलने की संभावना है और जब और ज्यादा टीके उपलब्ध होंगे तभी निजी केंद्रों में कोरोना का टीकाकरण दोबारा शुरू होगा। बीएमसी ने एक बयान में कहा कि कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति में कमी के कारण प्राइवेट सेंटर सोमवार तक के लिए बंद किए गए हैं, लेकिन सरकारी और नगर निगम के अस्पतालों में टीकाकरण जारी रहेगा। टीके की किल्लत के कारण 10 से 12 अप्रैल तक निजी केंद्रों पर कोरोना के प्रति रक्षा के लिए टीकाकरण कार्यक्रम चलाना संभव नहीं होगा। हालांकि बीएमसी को शुक्रवार देर रात तक वैक्सीन की कुछ खेप मिलने के आसार हैं, लेकिन ये सरकारी केंद्रों के लिए ही पर्याप्त होगी। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान स्टार प्रचारकों नेताओं के मास्क नहीं पहनने को लेकर सख्त हिदायत दी है। इलेक्शन कमीशन ने राजनीतिक दलों से पिछले साल कोविड-19 को लेकर जारी निर्देशों का गंभीरता से पालन करने को कहा है। आयोग ने साफ किया कि अगर राजनीतिक दल कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगे तो उनके सार्वजनिक बैठकों, रैलियों पर बैन लगा दिया जाएगा। सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के नेताओं को भेजे एक पत्र में चुनाव आयोग ने कहा है कि देश भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यह देखने में आया कि चुनावी बैठकों प्रचार के दौरान आयोग के निर्देशों को दरकिनार करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। देश में कोरोना से लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। शनिवार को रिकॉर्ड स्तर पर नए संक्रमितों के आंकड़े में इजाफा हुआ। पिछले 24 घंटों में 1,44,829 लोग संक्रमित पाए गए। पिछले साल वायरस के शुरू होने से लेकर अब तक एक दिन के अंदर मिले मरीजों की सबसे ज्यादा संख्या है। इसके अधिक गुरुवार को 1.31 लाख मरीज मिले थे। एक्टिव केस यानी ऐसे मरीजों की संख्या जिनका इलाज चल रहा है, उसमें भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। शुक्रवार को देश भर में 77,199 लोग ठीक हुए, जबकि 773 मरीजों की मौत भी हुई है। अब तक देश में 10,40,993 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है।
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चल रहे तनाव को खत्म करने के लिए भारत चीन के मिलिट्री ऑफिसर्स की 11वें दौर की बैठक शुक्रवार को हुई। आर्मी सूत्रों के मुताबिक 13 घंटे तक चली कमांडर लेवल की इस बातचीत में गोगरा हॉट स्प्रिंग और देपसांग में डिसएंगेजमेंट को लेकर चर्चा हुई। बैठक पूर्वी लद्दाख के चुशलू बीपीएम हट में हुई। बातचीत में भारतीय सेना का नेतृत्व लेह में 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल PGK मेनन ने किया। इसके पहले हुई 10 बैठकों में पूर्वी लद्दाख में उत्तरी और दक्षिण पैंगोंग लेक इलाके में डिसएंगेजमेंट को लेकर सहमति बनी थी। आज के दिन साल 1912 में टाइटैनिक जहाज अपने पहले और आखिरी सफर पर निकला था। ब्रिटेन के साउथहैम्पटन बंदरगाह से न्यूयॉर्क के सफर पर निकला ये जहाज 14 अप्रैल 1912 को उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक हिमखंड से टकराकर 2 टुकड़ों में टूट गया। हादसे में 1500 से ज्यादा लोग मारे गए। ये शांतिकाल का सबसे बड़ा समुद्री हादसा था। 1997 में इस जहाज पर एक मूवी बनी जिसने इस जहाज को मशहूर कर दिया। टाइटैनिक को 20वीं सदी की शुरुआत में इंग्लैंड की जहाज बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने बनाया था। वहीं आज के दिन 1917 में महात्मा गांधी बिहार के चंपारण जिले में पहुंचे थे। यहां किसानों से अंग्रेज जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। किसानों को उनके खेत के 20 में से 3 हिस्सों में नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। गांधी जी किसानों पर अत्याचार के विरोध में सत्याग्रह करने 10 अप्रैल यानी आज के दिन 1917 को इस जिले में पहुंचे। उन्हें अशांति पैदा करने के आरोप में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये खबर जैसे ही यहाँ के किसानों को लगी तो उन्होंने पुलिस स्टेशन सहित कोर्ट के बाहर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इस सत्याग्रह का नतीजा यह रहा कि अंग्रेज सरकार को चंपारण कृषि विधेयक बनाना पड़ा। इसके बाद यहाँ 135 सालों से चली आ रही नील की खेती धीरे धीरे बंद हो गई। देश भर के विभिन्न बैंकों की शिकायत के लिए बनाया गया बैंकिंग लोकपाल एक मजाक बनकर रह गया है। बैंकिंग लोकपाल से लोगों को बैंक संबंधी शिकायतों में तो कोई सहारा नहीं मिल रहा, मगर बैंकों को जरूर राहत मिल रही है। पिछले 3 सालों में देश के विभिन्न बैंकों के खिलाफ बैंकिंग लोकपाल को 8,61,159 शिकायतें मिली, मगर इन शिकायतों में केवल 3 मामलों में ही बैंक कर्मचारियों को दोषी ठहराया गया। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इस संदर्भ में एक इंटरनल रिपोर्ट तैयार कर वित्त मंत्रालय को सौंपी गई है। ज्ञात हो कि देश भर के विभिन्न बैंकों के कामकाज संबंधी शिकायतें, मोबाइल बैंकिंग और अन्य बैंक संबंधी शिकायतों पर कार्रवाई के लिए बैंकिंग लोकपाल नियुक्त किया जाता है। आईपीएल के 14वें सीजन का पहला मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपने नाम कर लिया। टीम ने डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हराया। मुंबई ने लगातार 9वें सीजन में अपना पहला मैच गंवाया है। टीम ने पिछली बार 2013 में अपना पहला मैच जीता था। बेंगलुरु ने अब तक 4 बार किसी सीजन की ओपनिंग मैच खेला है, लेकिन उसने पहली बार जीत दर्ज की है। उत्तर प्रदेश के शामली में कोरोना वैक्सीनेशन के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां 3 महिलाओं को कोरोना की जगह एंटी रेबीज इंजेक्शन लगा दिया गया। 70 साल की एक महिला की तबीयत खराब होने पर इसका खुलासा हुआ। तीनों महिलाओं की उम्र 60 साल से ज्यादा है। घटना शामली के कांधला की है। इससे पहले यूपी में ही एक महिला को कोरोना वैक्सीन का डबल डोज देने का मामला सामने आ चुका है। बॉलीवुड की फेमस सिंगर नेहा कक्कड़ अपनी सिंगिंग की वजह से लाखों दिलों पर राज करती है। नेहा कक्कड़ सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहती है। अपने वीडियो और फोटो अक्सर सोशल मीडिया पर शेयर करती है। हाल ही में उन्होंने एक वीडियो शेयर किया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नेहा के फैंस भी उसे बहुत पसंद कर रहे हैं। उन्होंने ये वीडियो अपने भाई के जन्मदिन के मौके पर पोस्ट किया है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।